मिलेगा। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। लोकसभा चुनाव 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार से लोहा लेने के लिए बना एनडीए गठबंधन आपके अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खुलकर आ चुका है। आज विपक्षी गठबंधन के नेता दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। विपक्षी गठबंधन की तरफ से कहा गया है, प्रवर्तन निदेशालय के जरिए उगाही करके बीजेपी की ओर से चुनावी बॉन्ड से करोड़ों रुपए लेने को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के समर्थन में एनडीए गठबंधन सड़कों पर उतरेगी। अब तक गठबंधन के नेता सिर्फ बयानों के जरिए विरोध कर रहे थे। कांग्रेस ने पहले ही 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का ऐलान किया है। इस रैली में एनडीए गठबंधन के नेता एक मंच पर होंगे। वहीं अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 1 अप्रैल तक बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज पटना में महागठबंधन की सीटों का ऐलान होने वाला है और इस दौरान तेजस्वी समेत गठबंधन के कई नेता मौजूद रहेंगे। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। बिहार में महागठबंधन की सीटों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में 9 सीटों पर बात संभवतः बन गई है। आज पटना में दोपहर 12:15 बजे महागठबंधन की सीट शेयरिंग का ऐलान किया जाएगा। अभी तक बिहार में महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं बिहार में अजदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम बिहार में 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार की 40 सीटों में जिन 15 सीटों पर अभी तक एआईएमआईएम ने प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें किशनगंज, काराकाट, दरभंगा, पाटलिपुत्र, शिवहर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, वाल्मीकि नगर और सीतामढ़ी शामिल है। महागठबंधन के घटक दलों में सीटों को लेकर हाल फिलहाल रस्साकशी की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अब देखना होगा कि महागठबंधन किन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं पूर्वांचल के डॉन माफिया मुख्तार अंसारी की, जिसकी कभी पूर्वांचल और यूपी में तूती बोलती थी और उसने गैंगस्टर से लेकर राजनीति की दुनिया में कैसे खुद को स्थापित किया, कैसे दबदबा बनाया और क्या क्या अपराध किए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। माफिया से नेता बने बाहुबली मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। बांदा जेल के अंदर बंद मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा। बैरक के अंदर मुख्तार बेहोश पड़ा मिला और जब बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया तो इलाज के दौरान मुख्तार अंसारी ने दम तोड़ दिया। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लखनऊ से लेकर मऊ और गाजीपुर तक पुलिस फोर्स तैनात और अलर्ट कर दी गई। योगी सरकार की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रखने के आदेश दे दिए गए और पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई। लेकिन अब हम आपको माफिया मुख्तार अंसारी की पूरी कुंडली बताने जा रहे हैं। कैसे मुख्तार अंसारी गैंगस्टर बना और फिर नेता भी बन गया। अपराध के साथ साथ मुख्तार अंसारी का राजनीति की दुनिया में भी दबदबा बढ़ता गया। दरअसल मुख्तार 2002 से 2017 तक मऊ से विधायक रहा। मुख्तार जेल से पर्चा भरता और सब मैनेज कर चुनाव भी जीत जाता। मुख्तार अंसारी ने कई जघन्य अपराधों को अंजाम दिया, जिनमें पुलिस वालों की हत्या भी शामिल थी। कुख्यात अपराधियों, शूटर्स का गैंग बनाकर वो काम करता था। मुख्तार कोयला मंडी ठेकों से करोड़ों की उगाही करता था। कारोबारियों को डरा धमकाकर वसूली करना भी उसका काम था। आपको बता दें कि 2017 में योगी सरकार आने के बाद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पर शिकंजा कसना शुरू हुआ। दरअसल गैंगस्टर मुख्तार के खिलाफ
61 केस दर्ज थे। इनमें हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, CLA एक्ट से लेकर NSA तक शामिल है। इनमें से 8 मामलों में मुख्तार को सजा हुई थी। यूपी में ही अकेले मुख्तार पर 52 केस दर्ज थे। मऊ में दंगा भड़काने के आरोप में मुख्तार ने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था और तभी से जेल में बंद था। मुख्तार अंसारी गाजीपुर, मथुरा, आगरा, पंजाब की रोपड़ जेल और फिर बांदा जेल में बंद था। 2005 के बाद कभी मुख्तार अंसारी को जेल से बाहर आना नसीब नहीं हुआ और फिर जब यूपी में योगी सरकार आई तो संगठित अपराध का चेहरा बन चुके मुख्तार अंसारी सिंडिकेट को एक-एक कर ध्वस्त कर दिया गया। पूर्वांचल में जिस मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, उसका खौफ योगी सरकार ने मिट्टी में मिला दिया। जिस माफिया के नाम से कभी सूबा कांपता था, अब बस उसे लोग कहेंगे एक था मुख्तार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं बेंगलुरु रामेश्वर कैफे ब्लास्ट की। इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है और NIA ने मुख्य आरोपी मुजम्मिल शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में NIA ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। NIA की टीम ने गुरुवार को कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद मुख्य साजिशकर्ता मुजम्मिल शरीफ को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक मुजम्मिल ने ब्लास्ट के 2 मुख्य आरोपी मुसाविर हुसैन शाजी और अब्दुल मतीन ताहा को ब्लास्ट से जुड़ा सामान मुहैया कराया था। ये दोनों आरोपी अभी पकड़े नहीं गए हैं। मुजम्मिल को पकड़ने के लिए NIA ने 3 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में कुल 18 जगहों पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान कुछ कैश के साथ कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए। NIA के मुताबिक साजिब और ताहा दोनों ही ISIS मॉड्यूल का हिस्सा हैं। इसकी पुष्टि मॉड्यूल के सदस्यों ने भी की थी, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।